तू बता, आज सही ने जो गिरी हुई हरकत की है पत्रलेखा के साथ, तुझे लगता है कि सबकी नजरों में पत्रलेखा के लिए वही इज्जत रहेगी जो पहले थी? अरे क्या क्या नहीं बोला उसने इसे, मेरे तो कानों से खून निकल गया उसके सारे शब्द सुनकर। ऊपर से उसकी वही बकवास, विराट सर मेरे पति नहीं है, विराट सर से मेरी शादी एक समझौता है, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मगजा ना, मैं तो बोलती हूँ कि कल की जाती आज जाए। बस बातों की शेर है, कथनी कुछ और करनी कुछ। और एक ये बेचारी, विराट तू ही बता इसकी क्या गलती है? एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं बिता पाई, लेकिन फिर भी हमारे साथ, हमारी और इस घर की इज्जत के लिए रह रही है। अगर इसने तुझसे कुछ बात की, तूने उससे कोई बात की, तो क्या हुआ? कौन सा आसमान टूट पड़ा? इस घर में बात करने पर भी पाबंदी है क्या? ये मेरी सही आई है, मुझसे भी मेरी सही आई है, मेरी सही आई है, मेरी सही। क्या हुआ सही? मुझसे मिलके खुश नहीं है? तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तो चुप क्यों है? बल्कि क्या हुआ, मैंने कुछ गलत किया है क्या? नहीं, आपने कुछ भी गलत नहीं किया। हाँ देवी, माधुरी सही कह रही है, तुमने कुछ गलत नहीं किया है और सही तुम्हारी वजह से उदास नहीं है। तो फिर किसकी वजह से उदास है? वो पत्रलेखा ने कुछ किया क्या? क्या मेरी आई ने तुझे डांटा कैसे? देवी, सही सुबह से कॉलेज में है ना, थक गई है बेचारी। डॉक्टर बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, तो पूरा दिन पढ़ रही थी और उसने सुबह से कुछ नहीं खाया, नाश्ता भी नहीं किया। ओह, इसने नाश्ता नहीं किया क्या? इसीलिए तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ है? मेरा चेहरा तो ऐसे ही रहता है ना ताई, गंदा, बेकार। नहीं नहीं नहीं, झूठ, तू झूठ बोल रही है। तेरा चेहरा गंदा नहीं है, तू बहुत सुंदर है। तुझे पता है तू कितनी प्यारी दिखती है, सबसे सुंदर। माधुरी, सही के लिए कुछ खाने को ले आओ। नहीं जीजू, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। थैंक यू ताई, लेकिन मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। बैठ। क्या हुआ तुझे? सही, तुम्हारे यहाँ आने का मन नहीं था क्या? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें जबरदस्ती यहाँ ले आया। तुम्हें विराट के पास जाना है, मैं घर छोड़ दूं तुम्हें? मेरा घर जाने का मन नहीं है। ओह, अब मैं समझा कि तुम्हारा मूड खराब क्यों है। कोई बात नहीं सही, तुम आज रात को यहीं रह लो, हम कल सुबह साथ में कॉलेज चले जाएंगे। हाँ। नहीं। अरे इसमें प्रॉब्लम क्या है सही? ये भी तो तुम्हारा ही घर है ना। वैसे विराट को पता है ना कि तुम यहाँ आई हो? अच्छा कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ उसे कि आज रात को तुम यहीं रुकने वाली हो। क्यों? क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। सही, वो तुम्हारा पति है, वो बेचारा परेशान हो रहा होगा कि तुम अभी तक घर नहीं पहुंची और कॉलेज से छूटे हुए काफी देर हो गई है ना। सही, हमें उसे बताना होगा। क्यों बताना होगा? मुझे हर चीज करने से पहले उनकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और ना ही वो मेरे गार्डियन है। वो खुद पता लगाने की कोशिश कर लेंगे, अगर उन्हें मेरी जरा सी भी परवाह होगी तो। उस सही को तेरी कोई परवाह नहीं है। आज जो इतना ऊंचा उड़ रही है ना, सिर्फ तेरी आई की वजह से। उस अश्विनी ने अपनी बहू को पर लगाए हैं। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो मेरी बेटी की तरह है, वो सबकी सेवा करती है, वो इतनी पढ़ी लिखी है। अरे ठीक है, माना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम उम्र में ही शादी हो गई, घर गृहस्थ की जिम्मेदारी आ गई मुझ पर, और तेरे काका साहब जाने के बाद पूरे घर को मैंने ही तो संभाला है। नहीं हूं मैं पढ़ी लिखी, लेकिन पत्रलेखा तो है ना पढ़ी लिखी, और सही से कई ज्यादा।
ये कितनी जिम्मेदार है, इसे किससे कब क्या बात करनी है बराबर आता है। सही की तरह नहीं है जो सबसे लड़ती झगड़ती रहती है और बेइज्जती करती रहती है। तो देखना विराट, जिस दिन ये लड़की डॉक्टर बन गई ना, हम सबके गले काट कर ले जाएगी। अच्छा खैर, वो सब जाने दे। तू पत्रलेखा को खाना खिला। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज तुम दोनों साथ में बैठकर खाना खाओ। मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। बड़ी मामी, आप जिद क्यों कर रही हैं? आप समझ नहीं रही हैं कि बार बार इन्हीं बातों की वजह से मेरा अपमान होता है। और अभी मुझे सच में भूख नहीं है, और अगर मुझे लगेगी तो मैं खा लूंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सही की वजह से मैं पूरी जिंदगी बिना खाना खाए गुजार दूंगी। बड़ी मामी, मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मुझे अपने आई पापा के घर जाने दीजिए, ताकि मैं वहां पे चैन से जी सकूं, मैं खुल के सांस ले सकूं, क्योंकि मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पे। प्लीज जाने दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने यहाँ आती जाती रहूंगी। बाकी ऐसा मत बोलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और सही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। गलती सही ने की है विराट, तुमने नहीं। तो फिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पति हो उसके, है ना? और अगर आज तुम सही के लिए माफी मांग रहे हो तो आगे भी तुम ऐसा ही करोगे? हर बार उसके किए की माफी मांगोगे तुम? बोलो। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि सही यहाँ मौजूद नहीं है, और अगर वो यहाँ हो... तुम्हारा मतलब है कि अगर सही यहाँ होती तो तुम्हारे कहने पर हद तक वो मुझसे माफी मांग चुकी होती। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ जाकर खा लो। मस्त मस्त। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने बोल दिया और ये चली गई रसोई में खाना खाने। अरे नहीं खाएगी ये, मिन्नतें करके थक गई हूं मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ विराट, तुम दोनों यहीं बैठकर खाना खा लो। अरे तू सही के साथ भी तो इस कमरे में खाना खा लेता है ना। हाँ काकू। तो पत्रलेखा के साथ खाने में क्या अर्ज है? मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। काकू, मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, तू मत खा, लेकिन पत्रलेखा को अपने हाथ से खाना खिलाना। बड़ी मामी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं है जो मुझे अपने हाथ, मैं अपने आप खा लूंगी। नहीं बेटा, तो भी बहुत गुस्से में है, अपने आप खाना नहीं खा पाएगी। निवाले और मुंह के बीच सुबह वाली बातें, सारी बातें याद आएगी तुझे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि विराट तुझे खाना खिलाए, वो भी अपने हाथों से। अपनी बीवी की गलती के लिए इतनी भरपाई तो ये कर ही सकता है ना विराट? काकू, तुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। मेरी इतनी प्यारी बहू है, मैं नहीं चाहती कि उस बदतमीज लड़की की वजह से ये भूखी रह जाए। समझ लो। समझ ला काकू, लेकिन पुलकित? पुलकित सा फोन। हाँ पुलकित। विराट, वो सही और तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सही ने आपसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, वो सही आज मुझे कॉलेज में मिली थी, बहुत उदास लग रही थी, इसीलिए मैं उसे घर ले आया। तो सही आपके घर है? हाँ विराट, एक्चुअली वो सही आज रात को हमारे घर पे रुकने वाली है। ये वहीं रुकने वाली है का मतलब क्या है?
आप उसे बता दीजिए ये जवान निवास कोई गेस्ट हाउस नहीं है कि जब उसकी मर्जी करेगी तब वो यहाँ आ जाएगी या चली जाएगी यहाँ से। विराट शांत शांत, प्लीज रिलैक्स हो जाओ यार। देखो विराट, सही वैसे ही बहुत परेशान है। अरे परेशान और उदास है तो उसका मतलब ये तो नहीं कि आप गैर जिम्मेदार हो जाओ। हाँ, उसने ना तो मुझे कुछ बताया ना घर वालों को कुछ बताया। कम से कम घर के बड़ों को तो बता देती फोन या मैसेज करके कि वो घर पे नहीं आने वाली है। आपको बोल रही है फोन करने के लिए। सही ने मुझसे फोन नहीं करवाया विराट। इनफैक्ट उसने मुझे मना किया था किसी को भी कुछ बताने के लिए। लेकिन मैं समझता हूँ तुम्हें सही की चिंता हो रही होगी, इसलिए मैंने खुद तुम्हें फोन किया है। सही ऐसा क्यों बिहेव कर रही है? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए और पता करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है? जीजा जी, किसी इंसान से बात करने के लिए उस इंसान का सामने होना जरूरी है, उस इंसान का कुछ समझना जरूरी है। लेकिन ये ना तो कुछ सुनना चाहती है ना कुछ समझना चाहती है। ये सब ऐसा करके क्या करना चाहती है? हमें सजा देना चाहती है? देखो विराट, इसमें कोई शक नहीं है कि सही को तुम्हारी परवाह है। वो तुम्हारी फिक्र करती है और ये बात तुम्हें हॉस्पिटल में ही पता चल गई होगी। जरूर ऐसा कुछ हुआ है जिससे सही के दिल पे चोट पहुंची है। और ये भी तो सही है ना कि दिल बस वही दुखा सकता है जिसे दिल में जगह दी गई हो। अब सही को किस बात का बुरा लगा है, इस बात का जवाब या तो सही दे सकती है या तुम। सोचना इस बारे में। बाय। मस्त मस्त। यहाँ लोग विराट से शिकायत कर रहे हैं कि उसे सही की परवाह नहीं है, और सही ने तो ये साबित कर दिया कि उसे विराट की कितनी चिंता है। देखा, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। हाँ, उसने तो सोचा होगा कि बताऊंगी तो विराट सर परेशान हो जाएंगे, इसलिए बिना बताए कहीं और रह लेती हूँ। वाह, वो भी उस दिन जिस दिन उसने घर में सबसे बड़ा तमाशा किया। कितना सोचती है वो तेरे बारे में विराट। जिस बात का डर था शायद वही हो गया है। अब सही कभी वापस नहीं आएगी। उस लड़के की हिम्मत तो देखो, बिना बताए कॉलेज से किसी और के घर चली गई और फोन उस पुलकित से करवाया, वो भी जी मालकिन करके उसने फोन घुमा दिया। वो तो है ही अंदर से नौकर। हुक्म बचाने की आदत है ना उसे। उस पुलकित से जुड़ी हर खबर मनूस होती है। उसका नाम सुनकर मेरा खून खौल उठता है। उस सही ने भी जरूर उससे इसलिए फोन कराया होगा ताकि मेरा खून चले। नहीं काकू, सही ने पुलकित को मना किया था मुझे फोन करने से, लेकिन फिर भी पुलकित ने मुझे फोन किया ताकि मैं परेशान ना रहूं। वाह, कितना बड़ा एहसान किया है ना तेरी बीवी ने तुझ पर, कि वो हमें बिना बताए बाहर रहना चाहती है। ये किसी अच्छे घर की लड़की के हरकत तो नहीं है। खैर, उसने और सीखा भी क्या है? ना उसमें जिम्मेदारी समझने की कोई अक्ल है, ना ही कोई संस्कार नाम की चीज। सही, अब तो डिनर का टाइम भी हो गया है, अब तो कुछ खा लो। मेरा सच में बिल्कुल कुछ भी खाने का मन नहीं है। आप लोग प्लीज बार बार मुझसे मत पूछिए। ये मेरा होमवर्क पूरा हो गया। वाओ, सही मम्मी आप आई हैं? हरिनी बेटा, क्या बात है? किसे ढूंढ रही हो? वीरू मामू का है, वो नहीं आए? सही मामी, आप अकेले आए हो क्या? हरिनी बेटा, सही मामी कॉलेज से सीधा यहाँ आई हैं, इसलिए विराट मामू उनके साथ नहीं आ पाए। हरिनी बेटा, बैड मैनर्स। सही मामी को क्या लगेगा
कि आप उनके यहाँ पर आने से खुश नहीं हो। नहीं नहीं सही मामी, मैं आपके आने से बहुत खुश हूँ। मैंने वीरू मामू और आपके लिए एक स्पेशल ड्राइंग बनाई थी, बस वही दिखानी थी। अच्छा दिखा। हरिणी, तुमने ड्राइंग बनाई है तो दिखाओ ना अपनी सही मामी को। ये देखो सही मामी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। हरिणी बेटा, देखो ना, तुम्हारी सही मामी जिद कर रही है कि वो हमारे साथ डिनर नहीं करना चाहती। जीजू आप तुम इन्हें रिक्वेस्ट करो ना कि हमारे साथ खाना खा ले। हाँ हाँ बोलो बोलो, सही मामी को बोलो। आप डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? आप किसी से गुस्सा हो क्या? पापा कहते हैं गुस्सा कभी भी खाने पर नहीं निकालना चाहिए। लो, आप यहाँ क्यों आई हैं? आई बेटी समान बहू को खाना खिलाने आई हूँ। चलो ना सही मामी, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। साथ में डिनर करते हैं, चलो ना प्लीज। चलो 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 सही। मैं खाना लगाती हूँ, आप लोग चलिए, मैं अभी आती हूँ। वहीनी, आपने तो लंच भी नहीं किया, थोड़ा सा खा लीजिए ना। थोड़ा जहर लाके दे। हाँ अभी लाती हूँ। ओह नहीं नहीं, जहर का शाला नको। आई। काकू ने पत्रलेखा भाभी के चक्कर में लंच नहीं किया और अब सही भाभी के चक्कर में डिनर नहीं कर रही। इनके चक्कर में हमने कुछ नहीं खाया है। अगर ये चक्कर ऐसे ही चलता रहा तो हमें भूख के मारी चक्कर आ जाएगा। मुंह बंद करेगी अपना घन चक्कर। गप्पा बस। सही का फोन है। सही, हेलो सही सही, कैसी है बात? तू कहाँ है? मतलब तू छोड़, वो तूने कुछ खाया क्या, बताओ मुझे। मैं बस डिनर करने ही जा रही हूँ आई। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ अपनों के साथ हूँ। चलो, कम से कम अश्विनी बहनी को तो कॉल कर ही लिया इसने। लेकिन आई, सही भाभी को काकू को फोन करके इन्फॉर्म करना चाहिए था ना। आखिर घर की सबसे बड़ी तो काकू है। विराट ने पुलकित को कहा था कि सही को घर के बड़ों को फोन करना चाहिए था। अश्विनी घर की बड़ी है, उस जंगली मुलगी ने इसे फोन कर दिया, जबकि घर की बड़ी सबसे मैं हो। ऐसे बहनी, कभी कभी ना मुझे समझ में ही नहीं आता कि सही बहुत ज्यादा चालाक है या बहुत ही ज्यादा बेवकूफ। अरे मुझे तो लगता है ये सब ना उसने जानबूझ के किया है, आपको नीचा दिखाने के लिए। सास ने बहू को शहद दे रखी है और बहू ने सास को हिम्मत, तभी तो ये खुद को इतनी बड़ी समझने लगी है। देखो देखो किसी इतरा के बात कर रही है। सही बात, तुमने विराट को फोन करके क्यों नहीं बताया? कम से कम मैसेज तो कर देती, पुलकित के घर में हो, ठीक हो। उसने, पुलकित ने खुद फोन करके बताया। क्यों बेटा? मैं विराट सर से बात नहीं करना चाहती आई। सही, ऐसे नहीं बोलते। देखो विराट तो आई, मैंने विराट सर को नहीं कहा था नीचे जाके सोफे पे सोने के लिए, लेकिन फिर भी सबने उंगलियां तो मुझ पर उठाई ना। आप सब बस ये चाहते हैं कि मैं विराट सर और उनकी बातों को समझूं, लेकिन मुझे, मेरे हाल को कोई नहीं समझना चाहता। क्यों आई? सही बेटा, एक बात बता। नहीं आई, बस बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। सही, मैं विराट सर से बहुत गुस्सा हूँ और मैं उन्हें फोन नहीं करूंगी। अरे क्या सही, तुम अपने आई से भी गुस्सा हो क्या? आई, आपसे तो मैं सपने में भी गुस्सा नहीं हो सकती। मैं कल यहीं से कॉलेज चली जाऊंगी,
जीजू के साथ। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना बस, और हो सके तो विराट को माफ कर देना। बाय आई, मैं चलती हूँ। गुड नाइट। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।